स्टूडेंट्स, आइए आज हम मॉरल एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। कल हमने आपको वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताया था। सबसे पहले मॉरल एजुकेशन होता क्या है, और मॉरल एजुकेशन से पहले हम मॉरल समझेंगे कि ये शब्द मॉरल कहाँ से निकला है। मॉरल वर्ड जो है एक ग्रीक के वर्ड मॉस या मॉरिस से निकला है। अब जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है निकला है या नहीं निकला है वो सेकेंडरी बात है, लेकिन अभी तक की जो ये ओपिनियन है ये कहते हैं कि ये मॉरल एजुकेशन जो है ये वर्ड मॉस या मॉरिस से निकला है, जिसका मतलब होता है कोड और कस्टम ऑफ द पीपल। कस्टम ऑफ द पीपल का मतलब हुआ कि उन लोगों के रस्मों रिवाज, किसी कौम के किसी कम्युनिटी के पर्टिकुलर कस्टम्स या उनके सोशल वैल्यूज़, हाउ दे लिव, हाउ दे वर्क, हाउ दे वेयर ड्रेसेस और व्हाट दे डू ड्यूरिंग द लेजर टाइम। वो फुर्सत में क्या करते हैं, वो अपना मनोरंजन कैसे करते हैं, शादी ब्याह कैसे करते हैं, कहीं दुख सुख होता है उसमें क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका डेली लाइफस्टाइल क्या है, किस पे बिलीव करते हैं, क्या उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये सारा जो है मॉरल एजुकेशन में ही आता है। भाई मॉरल एजुकेशन वी मीन प्रोवाइडिंग ऑफ रीडिफाइनिंग आइडियाज़ प्रिंसिपल्स with a view to bring a behavioral change। मॉरल एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ, वो तालीम जो किसी व्यक्ति में, किसी नौजवान में उसके बर्ताव, उसके सलूक, उसके बिहेवियर को चेंज करे, ताकि उसका जीवन, उसकी लाइफ जो है वो एक एग्जाम्पलरी बन जाए, बाकी लोगों को एग्जाम्पल दी जाए कि अगर कोई लड़का हो तो ऐसा होना चाहिए, अगर कोई बेटी हो तो ऐसी होनी चाहिए, अगर कोई भैया हो तो इस तरह से होना चाहिए, तो उसकी एक एग्जाम्पलरी फिगर बन जाती है। मॉरल एजुकेशन जो है बच्चे में कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश करता है जो उसका फिर लाइफस्टाइल बन जाता है, और फिर उसके बाद वो जीवन भर उसी तरीके से अपने आप को ढाल लेता है, उसी तरह से जीता है। अब मॉरल एजुकेशन जो है आप अक्सर पढ़ते आए हैं, बहुत सी स्टोरीज़ हैं, आपने ये भी सुना होगा बुजुर्गों से कि 4 बेटे थे, आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन बाप ने बोला एक एक सोटी लाओ, सबको बोला तोड़ो, तो टूट गई। अब उनको बोला इन सारी सोटियों को इकट्ठे करके बांधो, फिर उनको बोला जी तोड़ो, तो वो नहीं टूटी। फिर उन सबको बोला कि अब तुम इकट्ठे होकर तोड़ो, तो वो टूट गई। तो उससे मॉरल निकला कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कि अगर हम में एकता है तो एकता में बल है। ये मॉरल इसका निकला, ये दर्श निकला, ये इसका स्टोरी का निचोड़ निकला। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे, आपने बहुत सी बचपन में स्टोरीज पढ़ी है, उसका भी पर्पज़ यही था कि एंड में जो है मॉरल निकला। आप फिल्में देखते हो, आज भी अगर आप बहुत सी फिल्में देखेंगे तो एंड में उसका कुछ ना कुछ दर्श होता है, उसमें कुछ मॉरल होता है कि इस फिल्म से या आज का ये जो हमने सीरियल देखा तो इसमें से हमें एजुकेशन क्या मिला, लेसन क्या मिला, मॉरल क्या था। तो मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत क्या है। विदाउट मॉरल एजुकेशन वी आर जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, और विदाउट मॉरल एजुकेशन वी आर जस्ट लाइक ए लॉग ऑफ वुड, और विदाउट मॉरल एजुकेशन वी आर वर्स देन एनिमल। मैं एनिमल्स भी कहूँगा, एनिमल्स में भी कुछ मॉरल्स हो। जानवर कभी अपनी ही जानवर का मीट कभी नहीं खाता है। इंसान जो है आज इस दर्जे गिर चुका है कि ये कुछ भी कर सकते। तो कई जगह पे हम
ऐसे तो कहते हैं कि जानवरों की तरह है, लेकिन जानवरों में भी मॉरलिटी है, जानवरों में भी कुछ मॉरल। तो उससे भी नीचे हम जब चले जाते हैं, जब हमारे कोई लाइफ में प्रिंसिपल ही नहीं, तो अगर हमने जीवन को एक किसी सांचे में डालना है, एक एग्जाम्पल बनना है, एक अशरफुल मखलूक़ात बनना है, एक सुपीरियर टू ऑल क्रिएचर्स बनना है, एक सारी जीवों में जो है सुपर बनना है, तो हमें कुछ मॉरल होना चाहिए। हम केवल अपने लिए नहीं जीते, हम सोसाइटी के लिए जीते हैं और जीना भी चाहिए। आज मैं अगर अपने बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट दूंगा, तो कल मेरे से छोटे जो होंगे मुझे रिस्पेक्ट देंगे। आपने ज़रूर सुनी होगी स्टोरी कि किसी सजन का बाप जो है बूढ़ा हो गया था, तो बीमार रहता था। एक दिन उसने क्या किया कि खड्डा खोद रहा था, तो उसका छोटा बेटा भी साथ में। उसने पूछा, पापा पापा ये क्या कर रहे हैं आप? तो उसके पापा ने बोला कि तेरे दादू जो है वो बूढ़े हो गए हैं, तो ये खड्डा खोद रहे हैं, तो अब हम इसमें इसको दफना देंगे, इसको दबा देंगे। बच्चा चुप रहा। तो तीसरे चौथे दिन बच्चा छोटा भी खड्डा खोद रहा था। उसने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, पापा पापा जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तो आपको भी तो दबाना है ना कहीं, तो ये आपके लिए मैं खड्डा बना के रखूँगा। तो उसको ये लगा कि जो मैं आज अपने बुज़ुर्गों के साथ कर रहा हूँ, कल मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। गिव रेस्पेक्ट गेट रेस्पेक्ट। यही दर्स हर मज़हब, हर सोसाइटी, हर कल्चर देता है कि बड़ों का आदर करो, माता पिता का आदर करो, अपने भाई बहनों के साथ प्यार करो, मोहल्ले में सबके साथ मिलजुल के रहो, इंसानियत को बरकरार रखो। कहीं ये इम्तियाज़ मत करो कि भाई ये इस जात का है, ये इस प्रांत का है, ये इस रंग का है, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है। नहीं, ये कहना है कि ये इंसान है। मज़हब भी यही कहता है कि रब्बुल आलमीन, जो उसको मानता है सब। हिंदू धर्म भी कहता है कि विश्व का कल्याण, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सारे लिविंग क्रिएचर्स में प्रेम हो, सारे लिविंग क्रिएचर्स में, यहाँ तक कि पौधे हैं तो उनके साथ भी हमें प्रेम हो। ये मॉरल एजुकेशन जिसकी आज कमी होती जा रही है। आज देखेंगे आप, जब से मोबाइल फ़ोन चला है तो हम बहुत ज़्यादा अनसोशल हो चुके थे, और बची घची कसर कोरोना ने पूरी कर दी। आज वैसे ही कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसेस रखिए, एक दूसरे से दूर रहिए, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, एक दूसरे को हग नहीं करना है, एक दूसरे के साथ जो है कोई लाड प्यार ये वो ज़्यादा नज़दीक नहीं आना। तो वैसे ही हम कहीं न कहीं हमारे सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, हम कहीं न कहीं दिन ब दिन ये होते जा रहे हैं। इसीलिए ये मॉरल एजुकेशन बीच में डाला कि हम हिंदू तो बन जाते हैं, हम मुसलमान तो बन जाते हैं, हम सिख तो बन जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं बन सकते। और गालिब ने शायद कहा है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है थोड़ी मेहनत ज़्यादा। तो आइए, जो जितना संभव हो सकता है, जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने, जैसे सदियों से ये रवायत चली आ रही है, जो मॉरलिटी हमें हमारे बुज़ुर्गों में थी, हम ऋषि मुनियों के औलाद हैं, तो उसी मॉरलिटी को हम अपने आप में लाएं। ऑनेस्टी है, हमदर्दी है, सिंपैथी है, कोऑपरेशन है, सेल्फलेस सर्विस है, ये चीज़ें हम अपने अंदर लाएं और आने वाली जनरेशन के लिए भी कामना करें कि उनमें भी ये मॉरलिटी ऐसे चलते रहे। तो दिस वाज ऑल अबाउट